हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्पेस में अगर थ्रो करें और उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करे तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसकी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो लोकस होता है, जिस उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जिस रास्ते से, जिस वे से वो मोशन करती है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम जेवलिन को थ्रो करते हैं तो वो अगर जेवलिन कुछ इस तरह से, अगर हम जेवलिन एंगुलर थ्रो करेंगे तो कुछ इस तरह से वो मोशन करेगा, तो इसकी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर हम कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और उससे हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, मान लिया ये एरोप्लेन है, ये अगर इस डायरेक्शन में मान लिया u मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा है और इससे हम कोई पैकेट ड्रॉप कर दें, तो इनिशियली ये पैकेट भी, ये ऑब्जेक्ट भी u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जाएगा और ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो मोशन होगी कुछ इस तरह से होगी, ये मान लिया अर्थ। तो इसकी मोशन को भी, जो ड्रॉप करते हैं किसी एरोप्लेन से, उसको भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। थर्ड है ब्लड फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। अगर एक राइफल है, उससे हमने ये ब्लड फायर की तो ये भी कुछ इस तरह से मोशन करेगी, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। नेक्स्ट है, अगर कोई वेसल है, इसमें वाटर है, पानी है, इसकी अगर साइड में हम एक होल कर दें तो यहाँ से पानी जो है कुछ इस तरह से जाएगा, तो इसकी मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ऐसे ही स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अगर एक बिल्डिंग है, मान लिया ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से, तो ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा, तो इसकी मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब कुछ एजम्पशंस बेस्ड पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं। उसका सबसे पहला एजम्पशन है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, एक्ट कर रहा है, तो यानी कि जस्ट लाइक वैक्यूम में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। जो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, उसके सभी पॉइंट्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कांस्टेंट होता है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम वैल्यू का होगा। मान लिया ये एक प्रोजेक्टाइल है, इस तरह से मोशन कर रहा है, तो इसके हर पॉइंट पर, मान लिया यहाँ पर भी जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जी किसी और पॉइंट पे भी जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा, और सेम वैल्यू का है, जी की वैल्यू सेम है, ये डाउनवर्ड, इस तरह से ये हर पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम होती है। थर्ड एजम्पशन है, द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, इनका कोई इफेक्ट नहीं है। जो कर्वेचर कुछ इस तरह से, अर्थ जो हमारी इस तरह से होती है, तो इस कर्वेचर जो होती है इसका कोई इफेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे नहीं पड़ता है, ये हमारा एजम्पशन है। और ये रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है उसका भी हमारे मोशन पे कोई, प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये तीन एजम्पशंस हैं।
इन्हीं पे बेस्ड हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। जब हम प्रोजेक्टाइल को कोई एंगुलर प्रोजेक्शन दे, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें, तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किस तरह की होगी। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये ओरिजिन से हमने प्रोजेक्टाइल को किसी पर्टिकुलर एंगल पर हमने थ्रो किया, तो उसकी मोशन कुछ इस तरह की होगी। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंगल एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा u कोस थीटा एंड वाई कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। जो x कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है, तो इस इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कांस्टेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g के इक्विवेलेंट होगा। इसको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं x, y एट टाइम t और यहाँ पे टाइम जब हमने इनिशियली थ्रो किया तब 0 था, तो वहाँ से हमने क्लॉक को शुरू किया। तो टाइम t पर एक्स वाई कंपोनेंट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x क्या होगा, यहाँ से अगर हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस किया, तो ये जो है अगर ये ए पॉइंट पर मिलता है तो ओ ए इज इक्वल टू एक्स, ओ ए इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से हमने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला तो ये बी है, ओ बी इज इक्वल टू वाई एक्स इन। अब हम देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन velocity is equal to u cos theta, time is equal to t second, and distance moved in t second is equal to x, और x होगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनटू टाइम। वेलोसिटी है u cos थीटा, टाइम है t x, या u cos थीटा इंटू टी इज इक्वल टू एक्स, और t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से x अपॉन u cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब y इन वर्टिकल डायरेक्शन,
इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u साइन थीटा, टाइम इज इक्वल टू t, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस जी, इसको माइनस में लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वाई। तो वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में t की वैल्यू है x अपॉन यू कोस थीटा, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ u से u क्रॉस हो जाएगा, ये हो गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई। इसको अनुरूप में भी दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम, x टेन थीटा कॉमन अगर पूरे में से ले लें तो 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर, हमने x टेन थीटा बाहर कॉमन लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं x टेन थीटा डिवाइड कर दें और 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, या x टेन थीटा 1 माइनस एक x से x कट गया g अपॉन 2u स्क्वायर टेन थीटा ये जब कॉमन लेंगे तो ये जी एक्स बचेगा, ये x है x से x क्रॉस हो गया तो टेन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, या x टेन थीटा 1 माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। x ये एक्स स्क्वायर होगा, ये x बचेगा x टेन थीटा, यहाँ से हमने x टेन थीटा एक x कॉमन लिया था लेकिन इसको हमने डिवाइड भी कर दिया है, तो x टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन एक कोस थीटा कट गया u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू x टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा। इस तरह से
ये इक्वेशन आ जाती है। ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर फॉर्म की इक्वेशन है, हैंस इट इज पैराबोलिक। इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला और ट्रेजेक्ट्री, इसलिए ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक होती है। अब वेलोसिटी एट टाइम t, किसी पर्टिकुलर टाइम पर t पर हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? मान लिया ये दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ से हमने ये प्रोजेक्टाइल, इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी u वेलोसिटी दी और ये थीटा एंगल है। इसके दो कंपोनेंट है, u कोस थीटा एंड u साइन थीटा। हम अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। या ये इस फॉर्म की इक्वेशन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वेयर a is equal to u cos theta and b is equal to u sin theta, इस फॉर्म की इक्वेशन है। अब जो b है हमारा, यानी कि u cos theta है, ये कांस्टेंट है क्योंकि इस तरफ कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, उसका कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन नहीं है। तो हर पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे इसकी जो है u cos theta विल बी कांस्टेंट। दिस इज u cos theta। अब जब हम ऊपर जाते हैं तो इसका जो है u sin थीटा ये कम होता चला जाता है, u sin थीटा। जब हम थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं तो u sin थीटा विल बी 0, u cos थीटा और u sin थीटा विल बी 0। जब डाउनवर्ड साइड में आते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u sin थीटा और दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। जब सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, जब इस तरह से ये डाउनवर्ड साइड में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह से हो जाती है। अब अगर हम ये मान लिया हमारा प्रोजेक्टाइल है, इसके अगर इसकी वेलोसिटी को हम ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिखें, u जो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ की, y दिस इज मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा ए आई कैप और बी पर कंपोनेंट ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट वो बी से थोड़ा b1 जे कैप होगा। इसके जस्ट हॉरिजॉन्टली जिनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के सेम होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए आई कैप होगा और वर्टिकल कंपोनेंट b1 जे कैप होगा डाउनवर्ड साइड में। इसी तरह से अगर हम, ये पॉइंट O है और ये कहीं ए पॉइंट पर
टकराती है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ए आई कैप, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर हैं तो ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी जे कैप, यानी कि यहाँ हम वेलोसिटी लिख सकते हैं v अगर लिखें इसको तो ये ए आई कैप और ये माइनस हो जाएगा बी जे कैप। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली होती है तो ये होगा ए आई कैप। इस तरह से इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। ये u वेलोसिटी, u कोस थीटा, और ये v साइन u साइन थीटा। पर्टिकुलर पॉइंट मतलब t टाइम बाद जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v कोस थीटा, मान लिया वर्टिकल कंपोनेंट हम v1 से डिनोट करें, तो जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी at time t will be the same u cos theta. Vertical component of velocity at time t, जो फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी, ये माइनस जी टी, क्योंकि डाउनवर्ड साइड में ये माइनस हो जाएगा u माइनस जी टी। तो v1 होगा हमारा, v1 विल बी u साइन थीटा माइनस जी टी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू u कोस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है हमारे कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, ये u कोस थीटा और ये u साइन थीटा माइनस जी टी। तो रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, रिजल्टेंट दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, ये रिजल्टेंट होगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी अंडर रूट। इन दोनों को एक साथ ले लें और u स्क्वायर कॉमन ले लें, तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी अंडर रूट। ये ब्रैकेट का 1 होता है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी अंडर रूट। इस तरह से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का
मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम अगर हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा एंगल है, ये यू साइन थीटा है, माइनस जी टी है, तो टेन अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कोस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं और इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस तरह से किसी भी इंस्टेंट पर हम वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ एस्केंट, स्टार्टिंग पॉइंट से जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, उसे हम टाइम ऑफ एस्केंट कहते हैं या टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये हाईएस्ट पॉइंट है, मान लिया कोई ए पॉइंट है और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को ओ से प्रोजेक्ट किया है। यू वेलोसिटी है और थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है। तो वर्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एक रह जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे है u साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर है v1, मान लिया डिनोट करें ये जीरो। t टाइम बाद मान लिया यहाँ t इज इक्वल टू टी और यहाँ हमने स्टार्ट किया था t इज इक्वल टू जीरो। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। u यानी कि u v1 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये जो u है, ये u है हमारा इस केस में u साइन थीटा, इनिशियल u साइन थीटा माइनस जी टी। u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो या जी टी माइनस जी टी इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा और t इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा अपॉन माइनस जी। ये हो गया जो टाइम ऑफ एस्केंट है यू साइन थीटा बाई जी। ये t, ये टाइम ऑफ एस्केंट जो है हमारा यू साइन थीटा अपॉन जी होगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डेस्केंट। हाईएस्ट पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ डेस्केंट कहते हैं। तो टाइम ऑफ डेस्केंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डेस्केंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एस्केंट। जितना ऊपर तक हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगेगा उतना ही हाईएस्ट पॉइंट से प्रोजेक्टाइल की जो प्रोजेक्शन पॉइंट है उसके हॉरिजॉन्टल लेवल तक आने में लगेगा। तो ये भी हमारा u साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ डेस्केंट है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम ऑफ प्रोजेक्ट जिस स्टैंड से हमने प्रोजेक्ट किया है, जब वहाँ से लेकर जब ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में पहुँच जाता है तो इस टाइम जो इलैप्स टाइम हुआ उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्सिस है और यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ओ से हमने प्रोजेक्ट किया, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो जो जर्नी इसने ओ टू ए की है, जितना टाइम लगा है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एस्केंट या टाइम ऑफ डेस्केंट का डबल होता है। अगर इसको हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करें, टी इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम ऑफ एस्केंट और टाइम
of Descent is equal to 2 into u sin theta by g is equal to 2u sin theta by g। ये थीटा। टी को हम निकालने के लिए हम सेकंड मेथड भी अपना सकते हैं। यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट को u वेलोसिटी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्ट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ए पर टकरा गया। तो ये जो O to A जो जर्नी की है उसने, इसमें जो टाइम इलैप्स्ड हुआ उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जब ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाता है तो इट मीन्स इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं y इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हमारे केस में s इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u साइन थीटा एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T। इसमें पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, या इसको u साइन थीटा इंटू टी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 इंटू हाफ इंटू टी जी टी स्क्वायर। इसको भी 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, या 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसमें से t कॉमन ले लिया, 2u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन बनती हैं, t इज इक्वल टू 0 या 2u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, या जी टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा और t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये t इंडिकेट t0, ये जब हमारा सेम लेवल पर है, जो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इनिशियली वो t टाइम 0 पर है और t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g पर वो सेम लेवल पे है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, उससे जो वर्टिकल हाइट होती है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, उसको हम, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ये जो है दिस इज एच मैक्सिमम, जहाँ पर वर्टिकल जो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। ये u से हमने वो किया है, ये थीटा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली होगा u साइन थीटा और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट v1 विल बी 0। बस यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट कहाँ जाएगा, और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g। फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh, ये फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे। ये माइनस का है क्योंकि अपर साइड में है, तो इसको हम माइनस लिख देते हैं, u स्क्वायर माइनस 2g। तो ये है 0 फाइनल वेलोसिटी, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है, माइनस 2gh।
0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इज इक्वल टू, h मैक्सिमम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। किसी भी एंगल थीटा के लिए ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ पहुँचेगा। और फॉर मैक्सिमम ऑफ h, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हाइट तक किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के लिए, तो फॉर मैक्सिमम h साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी 1 या साइन स्क्वायर 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि हॉरिजॉन्टल से अगर हम 90 डिग्री पर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। अब रेंज, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के समय में, के टाइम में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो जर्नी करेगा हॉरिजॉन्टल, वो उसका रेंज कहलाता है। जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल है वाई एक्सिस, और ये हमने ए पर ये टकराता है, तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो है आर, रेंज आर, टाइम टी है। तो रेंज निकालने के लिए हमें टी हमने कैलकुलेट किया है पहले, 2u साइन थीटा अपॉन जी। वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू u कोस थीटा। तो OA या रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। ये है u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, या r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। अगर थीटा को, हम एंगल को साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी लिखें, तो इसकी वैल्यू भी आर ही होती है। इट मीन्स कि दो एंगल होंगे, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम range will be 2 if one is alpha, then another is 90 minus alpha, 90 minus alpha। अगर हम प्रोजेक्टाइल को इस थ्योरम का यूज करें, हमने प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो 30 डिग्री रेंज होगी, ये दिस इज 30 डिग्री,
velocity is u, OA. तो OA will be u square sin 2 into 30 upon g, u square sin square u square sin 60 अपॉन जी। अगर एंगल हम 90 माइनस 30 कर दें यानी कि 60 डिग्री, तो देन रेंज विल बी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री बाई जी। तो ये यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है अपॉन जी। तो दोनों सेम होंगी। अगर हम 60 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट करते हैं तब भी ये इसी पॉइंट पर आकर मिलता है। ये अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तब भी इसी पर, इसका मतलब दो एंगल पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर 15 डिग्री पे हम एक प्रोजेक्ट करें तो सेम 90 माइनस 15, तो 75 डिग्री पे जो हम प्रोजेक्शन करेंगे वो भी सेम होगा, उसकी भी रेंज सेम होगी। अब रेंज का फॉर्मूला हमारा जो आया है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो हमारी आई थी x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, या एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स, जी को नीचे ले गए हैं, साइन 2 थीटा बाई जी। ये जो फिगर है, इतनी फिगर, दिस इज रेंज। तो हम इसको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। ये फॉर्म है ट्रेजेक्टरी की आर के रूप में। नेक्स्ट है, अगर हम एक फॉर्मूला और देखें, ये x है, ये y है, हमने ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से। ये किसी टाइम t पर h हाइट पर है। तो अगर हम इससे इसको मिला दें, और दिस इज अल्फा एंड देन दिस इज बीटा, बीटा एंगल, और ये हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था हमारा थीटा। तो एक फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये इक्वल होता है, दिस इज ये फॉर्मूला, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अगर प्रोजेक्टाइल को हमें एक कोई प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है,
ये ग्राउंड से मान लिया h हाइट पर है। इस प्रोजेक्टाइल को हमने u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो किया है। तो ये जो है प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह की पोजीशन पर आएगा। इसका ये कंपोनेंट जो है, दिस इज x कंपोनेंट, इधर जो है इसकी वेलोसिटी u ही होगी, लेकिन वर्टिकली डायरेक्शन में ये g के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये डाउनवर्ड साइड में आएगा। तो इसका अगर हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकालना चाहें तो हॉरिजॉन्टली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम लें जिसका इसका जीरो जो ओरिजिन वो है, यहाँ पे कोई किसी टाइम t पर x y इसके कोऑर्डिनेट हैं। दिस इज डाउनवर्ड साइड में y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये है एट टाइम t, ये जब प्रोजेक्ट किया तो t इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स या एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं एक्ट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। दिस इज, तो अगर हम इसको यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचें, ये ए पॉइंट है और इस पर ड्रॉप करें तो ये बी पॉइंट है। तो ए ओ ए इज इक्वल टू एक्स एट टाइम टी एंड ओ बी इज इक्वल टू वाई एट टाइम टी। तो x विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, या t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। एक इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट है y का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ग्रेविटेशनल वेलोसिटी g है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड में g है। तो y विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर gt स्क्वायर। इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 2, तो t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। एक से वैल्यू हम लेंगे x अपॉन यू और 2 सेकंड में रख देंगे। तो y इज इक्वल टू हाफ g इंटू एक्स बाई यू इसका स्क्वायर, या y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम k एक्स स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू जी अपॉन यू स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारी आ जाती है k एक्स स्क्वायर। दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक है तो दिस इज पैराबोलिक। तो इक्वेशन जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक है। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, अब किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम सिंपल बेसिक्स का यूज़ करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मान लिया ये हमने ये थ्रो किया u वेलोसिटी से, इसका प्रोजेक्टाइल ये है, इसका ट्रेजेक्ट्री, और किसी टाइम t पर ये यहाँ a पॉइंट पर है। इसका वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो इनिशियली 0 है
और यहाँ पर ये जो है मान लिया v1 हो जाती है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल पर कोई भी फोर्स, कोई रिटार्डिंग या एक्सेलरेशन फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, इसका मतलब नहीं एक्ट कर रही है, इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी द सेम। वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू ग्रेविटी इसका इंक्रीज होता रहेगा और यहाँ पे t टाइम पर मान लिया ये v1 है। तो v1 जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस gt, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, तो v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 0 प्लस gt या v1 इज इक्वल टू gt। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया gt। इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, वेलोसिटी। ये रिजल्टेंट दो वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर ये वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज u, ये t है, gt है। तो रिजल्टेंट विल बी, मैग्नीट्यूड होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर रूट। और अगर हम हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल निकालना चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू gt बाई u। इससे हम, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं और इससे हम वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज द टोटल टाइम ऑफ फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट। जो प्रोजेक्टाइल है, जो जहाँ से हमने थ्रो किया उसको, और जब तक वो फ्लाइट में रहेगा, यानी कि जब तक ज़मीन पर नहीं आएगा तब तक वो का जो टाइम है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यहाँ से अगर हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और इस तरह से ये किसी ए पॉइंट पर, यहाँ से ओ से हमने प्रोजेक्ट किया, ए पॉइंट तक आने में जो भी समय लगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये हाइट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा वो ही रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर कवरिंग द डिस्टेंस h। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h डिस्टेंस का, h जो हाइट है उसको कवर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी वर्टिकल 0 है और यहाँ पे v है और ये डिस्प्लेसमेंट h है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि y, जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ut वर्टिकल कंपोनेंट इंटू t बाय प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करें। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये h है, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर या t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई g और t टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h बाई g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। t इज इक्वल टू 2h बाई g का अंडर रूट। अब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अगर ये प्रोजेक्टाइल है, ये जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की हाइट ग्राउंड से h है और यहाँ से हमने u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया और ये यहाँ पे कहीं ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और इसका जो बेस पॉइंट है वो मान लिया B। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है O टू A आने में उसको t टाइम लगा, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2h बाई g अंडर रूट। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए जो वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी।
तो ए बी या रेंज इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी into time of flight. Horizontal velocity है u, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2h/g का अंडर रूट। तो ये रेंज इज इक्वल टू हो गया हमारा 2u 2h/g का अंडर रूट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेंज का। इस तरह से हम इसको जो उसके कंपोनेंट हैं फ्लाइट के उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है AIPMT 2012 का। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट A is 2i plus 3j मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी एट B is, ये दिया है A पर वेलोसिटी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। A पर वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 2i एंड वर्टिकल कंपोनेंट 3j। जो जब ये फ्लाइट करके B पॉइंट पर आती है तो हॉरिजॉन्टल जो है इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाते, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका x एक्सिस होगा, x जो टुवार्ड्स x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो सेम होगा, यानी कि 2i होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड साइड में जो इनिशियल था उसके रिवर्स हो जाएगा j कैप। तो वेलोसिटी एट B इस बी ए वो होगा 2i कैप माइनस 3j कैप, इतने मीटर पर सेकंड होगा। इसको हम देखते हैं कौन सा आंसर से मैच करते हैं। दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, नीट 2023। ए बुलेट is fired from a gun at speed 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is, g की वैल्यू दी 9.8, sin 30 की वैल्यू दी 0.5, और ये 300 मीटर 3000 मीटर 2800 मीटर 2000 मीटर एंड 1000 मीटर। तो हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड एट 30, जब 30 डिग्री पर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ये जो है मैक्सिमम हाइट h, इट इज h। तो h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। u है 280 मीटर पर सेकेंड, 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई जी, या 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 है 0.5 का स्क्वायर अपॉन 9.8, 280 इंटू 280 इंटू 0.25 बाई 9.8। इनका डेसिमल हटा देंगे, ये 100 नीचे, ये 98 का 10 से 10 गया, एक ये गया, और 14 से 14 ये 20, और 7 से 7 चौक 28। 4 ये आ गया 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2000 मीटर। इसकी कैलकुलेशन ये आता है h इज इक्वल टू 2000 मीटर। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो 2000 मीटर तक जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब
नेक्स्ट वीडियो होगी वो सर्कुलर मोशन।